हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और मार्क्स सिर्फ आप लोगों के हार्ड वर्क से नहीं आने वाले हैं। यू ऑल्सो हैव टू डू स्मार्ट वर्क, और बस ये स्मार्ट वर्क की मेहनत आपको नहीं करनी, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। उसके लिए एडू कैप्टन बैठा है पूरी रिसर्च के साथ। जो इस साल सीबीएसई ने इकोनॉमिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है, उसमें से मैंने छांट कर ऐसे 60 टॉपिक्स जो डेफिनेट है, जो इजी है और जो 50 मार्क्स आपको खींच के देंगे वो उतार लिए हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा एंड तक देखना इस वीडियो को, और इन टॉपिक्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करना। देखो, ओवर द ईयर जो एक्सपीरियंस मैंने जोड़ा है, एसआरसीसी गया, वहां पर मैंने देखा यार बच्चे कितनी स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। हम यहां पर कह रहे हैं कि सर पूरी किताब पढ़ेंगे, हम बच्चे कह रहे हैं जी हम तो पेपर पीछे एनालाइज कर रहे हैं, उसमें तो देख रहे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो। मेरा साला पूरी किताब पढ़ के भी 70 नंबर आ रहे हैं, उसके आ रहे हैं 80, 85, 90। मैंने कहा भाई ये नहीं, ये जो हमने सीखा है ये अपने बच्चों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो बस आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं, बहुत ऐसी वीडियोस बनेंगी, टेंशन की बात नहीं। लेकिन उससे पहले भैया ये देखो, इकोनॉमिक्स का शेड्यूल जो है ऑन पॉइंट हमारा चल रहा है। हमारा मैक्रो पार्ट ओवर हो चुका है, इंडियन इको पे हम स्टार्ट करेंगे और तैयारी आप लोगों की देखो, हर चैप्टर खत्म होते ही उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एडू कैप्टन पे प्रोवाइड करवाए हैं। लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे भैया इतने आसानी से, हर चीज हाथ में दे दी तो फिर आप कदर कैसे करोगे। तो उसके लिए पहले आओ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की महफिल ज्वाइन कीजिए, देखिए इतने बच्चों की डिस्कशन चल रही है भैया, जल्दी से आओ, जुड़ो। यहीं पर आपको सारे अपडेट्स, सारे लिंक, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा। और ये आपके एडू कैप्टन के लिए हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन इकोनॉमिक्स बोर्ड, अकाउंट्स टॉपर विद वैभव भैया, सॉरी इकोनॉमिक्स टॉपर्स विद वैभव भैया, सारी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट तैयार है। यहाँ पर हमारी मैक्रो खत्म हो चुकी है, जल्दी से इंडियन इको भी डालेंगे और जितनी भी स्ट्रेटेजी वीडियोस है यहीं पर डलती हैं। 15 दिन में कंप्लीट प्रिपरेशन, ठीक है जी। उसके अलावा कैसे फुल स्कोर्स करें, ये वो एक्सेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब ये यही है जो है आप लोगों के लिए। इतना है, हमारे टाइम पे नहीं थी ये सब चीजें, आप लोगों को है, बेनिफिट उठा लो। ठीक है, जल्दी से चलते हैं हमारे टॉपिक पे। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आप लोगों का नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम, सर आप बोलोगे सर नेशनल इनकम आसान थोड़ी ना है भाई, अब आसान बन गया है। देखो तो डेफिनेट क्वेश्चंस है वही आते हैं हर बारी। नेशनल इनकम 10 मार्क्स, ये इकलौता चैप्टर आपका कॉन्फिडेंस ना स्काई रॉकेटेड कर देगा। ठीक है जी, 10 मार्क्स का चैप्टर है जिसमें से प्रैक्टिकल आता है 3 नंबर का। अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिकल से, सीबीएसई ने उसका भी ध्यान रखा है। अब वो प्रैक्टिकल के साथ ऑप्शन में दे देता है थ्योरी, भैया नहीं करना प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत नहीं, तू थ्योरी कर, तू टेंशन मत ले मेरे बच्चे, मैं बैठा हूं, सीबीएसई ऐसा बोल रहा है। तो वो प्रैक्टिकल अगर आपको नहीं आता तो थ्योरी, अदरवाइज प्रैक्टिकल कर लोगे तो वेल एंड गुड, ज्यादा हार्ड नहीं है उसमें। आप देखो मैंने कैसे करवाया वीडियो में। उसके बाद एमसीक्यू आना 1 नंबर से, ये सारा सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर से उठाया, और जरूरी नहीं हर बार ऐसा है, लेकिन ये जरूरी है कि 10 नंबर का ही आएगा। अब वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वो शायद इस बार ऑप्शन ना डाले, ठीक है जी, लेकिन पिछले 2-3 साल से तो आ ही रहा है। उसके अलावा वो शायद हो सकता है कि एमसीक्यू ना दें या 1 नंबर से ज्यादा दे दें, वो थोड़ा सा भैया इतना सा लेकर चलना, बाद में बताना पेपर के बाद सर आपने बोला था ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, ये देखो हम अपनी तरफ से एफर्ट मार सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, बाकी सीबीएसई भी बड़ा प्लेयर है भाई वो भी। ठीक है जी, तो थ्योरी जो है 6 नंबर की आनी है इसमें से, जिसमें से जो डेफिनेट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये सब आ जाता है। ठीक है जी, उसके अलावा डिफरेंशिएशन आ जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और आपका वैल्यू एडेड में, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। उसके अलावा इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा कौन सी फैक्टर है, कौन सी ट्रांसफर इनकम है, ये आ जाता है। ये डेफिनेट क्वेश्चंस है, यही पढ़ लो, इन्हीं में से आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है जी, तो ये नेशनल इनकम 10 मार्क्स आपके पक्के करेगा। उसके बाद आ जाता है आपका मनी एंड बैंकिंग। इसमें मैंने पूरे उसमें इनकम डिटर्मिनेशन ही डाला। मुझे पता है बच्चों की नब्ज कहाँ खराब है, मुझे पता है बच्चों का कहाँ से डर लगता है, कौन सा चैप्टर जो है उन्हें हॉन्ट करता है। टेंशन की बात नहीं, इनकम डिटर्मिनेशन नहीं डाला, ठीक है, नहीं डाला, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग, अब मनी एंड बैंकिंग जो है, ठीक है, निहायती इजी चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है, पकड़ लो, कुछ भी नहीं है, आधे 1 घंटे में पूरा चैप्टर निपटा लोगे, आधे 1 घंटे में लिटरली। जिन्होंने 2 महीने पहले पढ़ा था, जिन्होंने 10 महीने पहले पढ़ा था, और जो 1 घंटे में पढ़ेंगे, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म में होंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इतना आसान चैप्टर है। तो एमसीक्यू 2 मार्क्स, थ्योरी 4 मार्क्स, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक ले देकर यही आ रहा है, मेजर्स मॉनिटरी पॉलिसी ले देकर यही आ रहा है, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स ले देकर यही आ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा बनाने को है ही नहीं। फंक्शंस ऑफ मनी आ जाएगा, उसके अलावा कमर्शियल बैंक और एक क्रेडिट क्रिएशन
कई बार आ जाता है, क्या आ जाता है, क्रेडिट क्रिएशन, और उसका प्रैक्टिकल भी आ जाता है जो कि एमसीक्यू में आता है 1 नंबर में। तो ये देखो गिने चुने 4 टॉपिक्स आपके सामने। अब इतना भी नहीं पढ़ोगे, इतना भी कष्ट नहीं करोगे तो मेरे भाई हम ही चले जाते हैं आपका पेपर देने यार, इससे ज्यादा क्या बोलूं। तो इतना तो कष्ट करो भाई, इतना तो कष्ट करो। उसके बाद आप लोगों के बाद आता है थर्ड, बजट। ये भी बहुत ईजी चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है। अगेन ये तो आधे घंटे में होगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। 6 नंबर का चैप्टर जिसमें थ्योरी का या तो 6 नंबर आ जाएगा, और सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 का एक प्रैक्टिकल और 3 की एक थ्योरी आ रखी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट ये आना ही आना है, ये तो आना ही आना है। उसके अलावा सोर्सेस ऑफ रिसिप्ट, टैक्स के बताओ, नॉन टैक्स के बताओ, रेवेन्यू, कैपिटल, ये वो एक्सेट्रा, कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ये वो एक्सेट्रा। ले देकर इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बताने को, पूछने को, सॉरी ज्यादा कुछ नहीं है, डेफिनेट है उतना ही आने वाला है। 6 नंबर आपकी जेब के अंदर। मूविंग ऑन, उसके बाद आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी। अब ये फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी बच्चों को लगता है मुश्किल चैप्टर, मुश्किल है नहीं, मुश्किल तब लगता है जब इन डेप्थ पढ़ो, जब इन डेप्थ समझने की कोशिश करो। बहुत इजीली आधे घंटे की वीडियो डली हुई है एडू कैप्टन के चैनल पे, जो अभी प्लेलिस्ट दिखाई है, जाकर देख लो भैया। आधे घंटे में चैप्टर तैयार है, और उसके आधा घंटा और लगाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में, पूरा चैप्टर तैयार है। ये 6 नंबर आपके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका एमसीक्यू, 3 मार्क्स, ठीक है जी। एक क्वेश्चन जरूर आना है एमसीक्यू में, कौन सी साइड में कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, वो ट्रांजैक्शन आपको दे देगा। थ्योरी, ऑटो और अकोमोडेटिंग में डिफरेंस, ठीक है, ऑटो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, अकोमोडेटिंग, बीओटी बीओपी में डिफरेंस, मेथड्स बताओ, कोई एक्सचेंज रेट का मेथड, यही टॉपिक है ले देकर उनके पास, और कुछ नहीं है, यही टॉपिक्स है। और ओवर द पीरियड वो यही अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन पूछ ही जा रहे हैं। पता नहीं क्या सीक्वेंस सीरीज बिठाते हैं, एक दिन एक साल ये पूछ लेते हैं, एक साल ये, एक साल ये, ठीक है जी। तो आप यही पढ़ जाओ तीनों, सिंपल सी बात है। फॉरेन एक्सचेंज बीओपी पक्का हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। अब इंडियन इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में पूरी जो फर्स्ट यूनिट है, अच्छा अब आप बोलोगे सर फर्स्ट यूनिट में तो 3 चैप्टर हैं, आपने तो ये स्मार्ट गेम खेल ली यहां पर कि 3 चैप्टर डाल दिए और उसको एक काउंट कर रहे हो। मेरी जान, वो 3 चैप्टर को एक काउंट पर्पसली कर रहा हूं क्योंकि तीनों लिंक्ड है आपस में, तीनों स्टोरी की तरह पढ़ना है कि भैया अंग्रेजों ने हमारे साथ कैसा किया, जब हमें देश मिला तो ऐसा हुआ, फिर देश की हालत खराब हुई तो 1991 में ऐसा किया। ये पूरा सीक्वेंस में पढ़ोगे तो सेंस बनेगी और अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस देना है आपको चैप्टर 2 में, सबसे ज्यादा चांसेस चैप्टर 2 से आने के हैं, फिर चैप्टर 3 को, एंड थर्ड प्रेफरेंस देनी है आपने चैप्टर 1 को। एमसीक्यू 3 नंबर, थ्योरी 6 मार्कर एंड 3 मार्कर एज पर सैंपल क्वेश्चन पेपर। जिसमें से चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है आपने, गोल्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें लैंड रिफॉर्म सिस्टम, जो लैंड सेटलमेंट ये वो एक्सेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, उस पर क्या फोकस किया था, कैसे फोकस किया था, बाकी का रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और चैप्टर 3 में लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटाइजेशन में ज्यादा नहीं है। उसके बाद चैप्टर 1 में पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, डेट्स जरूर याद रखनी है, कौन से ईयर में क्या हुआ, स्विस कैनाल, टिस्को, ये रेलवेज, वो फर्स्ट सेंसस, ये सब याद रखना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलोनियल रूल क्या था, ठीक है जी, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत कर दी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करे थे, वही 3-4 ही चीजें हैं। अगर इतना भी कष्ट नहीं करोगे तो फिर भैया क्या करोगे। इसलिए मैंने पर्पसली 3 चैप्टर एक साथ घुसाए हैं क्योंकि तीनों को आपने बैक टू बैक पढ़ना है, तीनों को आपने बैक टू बैक पढ़ना और उनके क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने हैं। फिर आपके 12 मार्क्स भी तो पक्के हो रहे हैं ना, ये नहीं देख रहे हो, ठीक है, 12 मार्क्स भी तो पक्के हो रहे हैं और कोई डेफिनेट नहीं है किस चैप्टर से कितना आ जाए। कई बार देखा गया कि 12 में से तीनों में से कोई एक चैप्टर का पूछा ही नहीं, 2 का पूछ लिया, ठीक है। तो ये भी जो है पॉसिबल होता है। इसलिए हम, ऐसा नहीं है कि किसी एक चैप्टर पे कोई टीचर आपको ये बोलते हैं ये छोड़ दे यार, इसमें से कभी नहीं आता, कोई डेफिनेट नहीं है। और ना मैं ऐसी गलत सलाह किसी को देता हूं और ना मैं किसी को बोलता हूं कि ये सलाह आगे देना, ठीक है। उसके बाद आपका 6th आ जाता है कंपैरिजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। ये भी इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर क्यों है, क्योंकि वो डेफिनेट है। मेन जो चीजें इसमें से पूछी जाती है वो चाइना की पॉलिसीज, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्लोरिटेरियन जो आपकी पॉलिसी हुई थी, यही पूछा जाता है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पूछे जाते हैं। डेट्स याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कब किसका इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, कब कब 5 ईयर प्लानिंग बिगिन हुई थी, कब किसका इंडिपेंडेंस हुआ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आई थी, ग्रेट प्लोरिटेरियन कब हुई थी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके अलावा डेटा, अच्छा बच्चों का क्वेश्चन बहुत आता है इस चैप्टर में, सर डेटा याद करना है क्या, डेटा इंपॉर्टेंट है क्या सर, वो टेबल्स, उनके इंडिकेटर्स, ये वो ले देकर 1-2 चीजें याद कर लेना। एक मैं हर बारी बोलता हूं जीडीपी, ठीक है जी, और पर कैपिटा,
ले देकर ये इतना नहीं भैया लिटरेसी रेट क्या चल रहा था, ये क्या चल रहा था, वो क्या चल रहा था, इतना नहीं। ज्यादातर इसमें से टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है? टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है। दैट मींस आपको डेटा तो उन्होंने खुद ही दे दिया, वो टेबल में सारा डेटा ही होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और लास्ट जो आपका 7वां टॉपिक है, अच्छा ये कितने का था? 8 नंबर का इकलौता चैप्टर है। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है इनकम डिटर्मिनेशन। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये झूठ है, ये गलत है, आपने मना करा था इनकम डिटर्मिनेशन। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी वीडियो नहीं देखूंगा, आपने इनकम डिटर्मिनेशन मना किया था फिर भी दे दिया। अरे देख तो ले भाई, मैंने क्या दिया? मैंने क्या थ्योरी पार्ट दिया? मैंने सिर्फ बोला प्रैक्टिकल पढ़ लो। मैंने क्या बोला? प्रैक्टिकल पढ़ लो। मतलब आपकी बाकी आपकी अपनी निजी चॉइस है, आपने पूरा पढ़ना पूरा पढ़ो। मैं कह रहा हूं 80/80 की तैयारी करो। मैं तो खुद चाहता हूं आप लोगों को 80/80 की तैयारी करो। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है बच्चों को 80/80 तक पहुंचाना है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक इकोनॉमिक्स को हाथ नहीं लगाया, जिन बच्चों ने अगले 2 दिन भी नहीं पढ़ना, जिन बच्चों ने उठानी ही 13 और 14 तारीख को किताबें हैं, उनके लिए 60 टॉपिक 50 नंबर दे रही हैं, तो भैया उनको तो देखने दो ना भाई वीडियो, उनको तो अच्छे से समझने दो ना। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे लिए भी ये क्यों है इंपॉर्टेंट? अब तुम्हारा भले ही ऑब्जेक्टिव 80/80 का हो, लेकिन ये सिर्फ 60 टॉपिक्स अगेन 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 पढ़ने से आपके 50 नंबर पक्के हो रहे हैं। बाकी 30 तो आप खींच ही लोगे, ये मुझे पता है, लेकिन ये 50 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी देखो कितना बिल्ड हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें से सिर्फ प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए, जो कि वैसे तो चैप्टर 12 नंबर का है, लेकिन 3 से 5 नंबर का प्रैक्टिकल आना ही आना है, ये 100% है। अच्छा, प्रैक्टिकल की सबसे बड़ी खासियत है 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई चौथा बनता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसी में से बनेगा, ठीक है। एमपीसी एमपीएस दे देगा आप लोगों को। इक्विलिब्रियम, भैया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, ये आई है, ये कंजम्पशन फंक्शन है, ये वो एक्सेट्रा। सी और एस कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन से जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा उसके पास है ही नहीं यार, है ही नहीं। ये 3 ही टॉपिक है जिससे आपका प्रैक्टिकल बनता है, तो अच्छे से पढ़ लो यार इन लोगों को, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ एक प्रैक्टिकल वाली वीडियो बना दूंगा, नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन, बजट, ठीक है जी। और अब कई बार बीओपी से भी आ जाता है, तो इनका मैं आप लोगों का जो है अलग से एक प्रैक्टिकल की वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। वो कर जाओगे ना, आपका प्रैक्टिकल पूरा पार हो जाएगा। आजकल वैसे भी प्रैक्टिकल की ज़्यादा वेटेज रही नहीं इकोनॉमिक्स में, तो थ्योरी भी अच्छा फोकस करना। तो ये 60 टॉपिक्स इज इक्वल्स टू 50 मार्क्स। कितना? 50 मार्क्स। भैया बहुत होते हैं 50 मार्क्स भी, ठीक है जी। वैसे तो मेरा ऑब्जेक्टिव हर बारी बच्चों को ये बोलता है 80 लाओ, लेकिन भैया कम नहीं है, कम नहीं है, ठीक है। जिन बच्चे जो अभी जो बैठे ही 0 में, उनको सीधा मैं 50 पे पहुंचा रहा हूं, गिनती के 7 दिन 7 घंटे में, तो दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो अगर चाहते हो, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाता हूं आप लोगों को, रिसर्च करता रहूं, तो भैया लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो और शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि भैया अकेले जाओगे ना तो कोई फायदा नहीं, आगे दुआ भी लेके जानी है, तो फ्रेंड जिसका भला होगा वो दुआ भी तो देगा, क्योंकि एक टाइम के बाद सिर्फ दुआ काम आती है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।